क्या आपको लास्ट ईयर का कॉम्पैक्ट फ्लैगशिप S25 परचेज करना चाहिए या फिर कुछ पैसे बचा के S25 FE ज्यादा वर्थ करता है, जो कि ज्यादा बैटरी के साथ आता है। इनफैक्ट इस फोन का डिस्प्ले साइज भी ज्यादा बड़ा है, तो ये क्वेश्चन काफी जेन्युइन है। अगर आप सेल में परचेज करने का सोच रहे हो तो दोनों में से कौन सा परचेज करना ज्यादा सेंस बनाता है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। अब इन दोनों ही फोन्स का करंट बेस्ट प्राइस आप यहाँ प्रोडक्ट्स पे क्लिक करके देख सकते हो और जाके बैंक ऑफर जरूर से चेक करना फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। अब ये दोनों ही फोन्स काफी ज्यादा सिमिलर डिजाइन के साथ आते हैं। बैक साइड पे आपको मैट फिनिश ग्लास मिल जाता है, मेटल फ्रेम विद फ्लैट एजेस एंड राउंडेड कॉर्नर्स, और बैक साइड पे कोई कैमरा मॉड्यूल नहीं है। यहाँ पे दोनों में ही आपको 3 लेंसेस एंड फ्लैश मिल जाता है, जिसमें कि S25 के जो लेंसेस हैं थोड़े से ज्यादा ब्रॉड हैं। इसके अलावा इनके डिजाइन में और कुछ डिफरेंस नहीं है, लेकिन बिल्ड क्वालिटी वाइज S25 थोड़ा सा सुपीरियर हो जाता है। यहाँ पे गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 यूज किया गया है फ्रंट एंड बैक दोनों पे, वहीं FE में विक्टस प्लस यूज किया है। दोनों को कंपेयर करोगे तो S25 सुपीरियर है, अदरवाइज FE भी अच्छा खासा ड्यूरेबल है। ऑब्वियसली S25 FE की हाइट, विड्थ, इवन डेप्थ भी ज्यादा है, यानी कि इसकी जो थिकनेस है 7.4 mm वो S25 के कंपैरिजन में 2 mm ज्यादा है। अब फोन बड़ा होने के कारण इस फोन को एक हाथ से यूज करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, आपको दोनों हाथों की जरूरत पड़ेगी, स्पेशली ऊपर के एलिमेंट्स एक्सेस करने के लिए। वहीं S25 को आप बड़े आराम से एक हाथ से यूज कर सकते हो। इवन इनके वेट में भी काफी डिफरेंस है, 162 वर्सेस 190 ग्राम। तो S25 उस केस में काफी ज्यादा कंफर्टेबल हो जाता है उन लोगों के लिए जिनके हाथ छोटे हैं। बाकी दोनों के अंदर IP68 डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंट रेटिंग मिल जाती है। इवन दोनों ही Type-C 3.2 के साथ आते हैं, जो कि बहुत ही कमाल की बात हो जाती है। अब बात करें इनके डिस्प्ले की, तो मेनली डिफरेंस आपको इनके साइज में मिलता है। 6.2 वर्सेस 6.7 इंचेस का एमोलेड डिस्प्ले मिल जाता है इन दोनों ही फोन्स के अंदर। ओवरऑल अगर आप इनके स्पेक्स कंपेयर करते हो तो ये काफी हद तक सिमिलर हैं। दोनों ही LTPO डिस्प्ले हैं, दोनों ही एमोलेड डिस्प्ले हैं, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाता है। तो दोनों ही फोन्स के अंदर आपको अच्छा खासा डिस्प्ले मिल जाता है। यहाँ पे स्लाइटली ब्राइटनेस का डिफरेंस है, S25 ज्यादा ब्राइटर फील होता है इंडोर एंड आउटडोर में, स्पेशली इसकी पीक ब्राइटनेस ज्यादा है। बाकी अच्छी बात यह कि दोनों ही डिस्प्ले प्रॉपर प्रीमियम फील होते हैं। S25 FE में ऐसी कोई बड़ी बड़ी बेजल्स नहीं मिलती हैं, काफी अच्छा प्रीमियम डिस्प्ले दिया गया है इसके अंदर भी। तो मुझे नहीं लगता कि सच प्रॉब्लम होने वाली है आपको अगर आप दोनों में से कोई भी एक डिस्प्ले चूज कर लेते हो तो। लेकिन चलो अब बात कर लेते हैं इनके परफॉर्मेंस की, क्योंकि यहाँ पे काफी बड़ा डिफरेंस है। S25 ऑफर करता है Snapdragon 8 Elite, वहीं FE ऑफर करता है Exynos 2400 का चिपसेट, जिसके अगर आप बेंचमार्क्स देखते हो तो वहां पे डेफिनेटली 8 Elite आगे निकल जाता है। और अगर रियल लाइफ परफॉर्मेंस की बात करूं तो वो भी आपको स्लाइटली बेटर मिलती है Snapdragon वाले चिपसेट के अंदर एज कंपेयर टू Exynos 2400। और इसके अलावा एक और डिफरेंस है, जो कि है इनकी रैम एंड रोम का। रैम टाइप एंड रोम टाइप तो बिल्कुल सिमिलर सा ही है, लेकिन अगर आप इनके बेस वेरिएंट परचेज करते हो तो S25 FE 8 128 के साथ आता है, वहीं S25 12 GB की बेस वेरिएंट रैम के साथ आता है, जिसकी वजह से अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए फोन यूज करते हो तो S25 थोड़ा सा ज्यादा बेटर हो जाता है, क्योंकि आप AI फीचर्स यूज करोगे और बहुत सारे एप्स जब आप एक साथ फेच करते हो तो उस केस में S25 FE के अंदर आपको इन फ्यूचर थोड़ी सी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है बिकॉज ऑफ 8 GB रैम। बाकी अगर डे टू डे लाइफ परफॉर्मेंस की बात करूं तो वहां पे कोई भी डिफरेंस नहीं फील होने वाला है, दोनों ही स्मूथ है, दोनों ही फास्ट है। हाँ, थोड़ा सा कॉम्पैक्ट फॉर्म फैक्टर होने की वजह से S25 हल्का सा हीट करता है। और अगर मैं बात करूं गेमिंग की तो दोनों में ही आपको 120 FPS की गेमिंग सेटिंग्स मिल जाती हैं, दोनों ही अच्छा खासा गेम प्ले करवा देते हैं, तो वहां पे बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन अगर आप प्रॉपर गेमिंग के लिए कोई फोन ढूंढ रहे हो उस केस में मैं बोलूंगा भाई इन दोनों ही फोन्स को आप स्किप कर सकते हो, इसकी जगह iQOO या फिर किसी दूसरे फोन की तरफ आप जा सकते हो। अगर सैमसंग का ही फोन चाहिए एंड मॉडरेट गेमिंग करनी है तो उस केस में मैं बोलूंगा S25 FE की तरफ जा सकते हो। अब इसका बहुत बड़ा रीजन है इसका फॉर्म फैक्टर, क्योंकि बड़ा फोन है, हीट डिसिपेशन बेटर करता है, जिसकी वजह से मैं बोलूंगा इसकी तरफ आप जा सकते हो। लेकिन फिर भी मैं बहुत ज्यादा हैवी यूसेज के लिए नहीं बोलूंगा कि आप 3-3 4-4 घंटे गेमिंग करना चाहते हो। हाँ, S25 भी अच्छी गेमिंग करवा सकता है, लेकिन कॉम्पैक्ट फॉर्म फैक्टर के कारण आप इसमें मुश्किल से 1 घंटा अच्छे से गेमिंग कर सकते हो, उसके बाद उतना कंफर्टेबल नहीं रहता है इस फोन के अंदर गेमिंग करना। बाकी अगर डे टू डे लाइफ की बात करूं और लॉन्ग टर्म यूसेज की बात करूं तो उस केस में S25 बेहतर निकल के आता है। लेकिन अगर आपका नॉर्मल यूसेज है, आपको इंस्टाग्राम यूज करना है, व्हाट्सएप यूज करना है एंड थोड़ा बहुत सोशल मीडिया वगैरह देखते हो, यूट्यूब देखते हो, तो उस केस में आप दोनों में से किसी भी डिवाइस की तरफ जा सकते हो। आपको ऐसा बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं फील होने वाला है, क्योंकि दोनों में जो सॉफ्टवेयर है ये बिल्कुल सिमिलर है। One UI 8 का सपोर्ट मिल जाता है इन दोनों ही फोन्स के अंदर एंड दोनों में ही आपको 7 साल के मेजर सॉफ्टवेयर अपडेट्स मिल जाते हैं, तो वहां पे भी कोई डिफरेंस नहीं है। इवन इनके सॉफ्टवेयर बिल्कुल सिमिलर हैं, फीचर्स बिल्कुल सिमिलर हैं, कोई भी आपको फर्क नहीं देखने को मिलेगा, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। इसके बेसिस पे आप अपना डिसीजन ले सकते हो। अब इसके बाद बात करें इनकी बैटरीज की, तो यहाँ पे बैटरी में बहुत बड़ा डिफरेंस मिल जाता है, 4000 mAh वर्सेस 4900 mAh ऑन FE, जिसकी वजह से बैटरी बैकअप आपको ऑब्वियसली FE में ज्यादा देखने को मिलता है। S25 हो सकता है आपको एक दिन में 2 बार चार्ज करना पड़ जाए, लेकिन ये आपको फुल डे बैटरी बैकअप देता है, चाहे आप थोड़ा बहुत हैवी यूसेज कर लो उसके बाद भी। और S25 को थोड़ा हैवी यूज कर लिया तो भाई दिन में 2 बार चार्जिंग करनी पड़ सकती है, तो ये एक एकदम शॉर्ट क्लियर एंड फाइनल वर्डिक्ट है बैटरी का। और कमाल की बात ये है कि S25 जो कि एक फ्लैगशिप फोन है, इसके अंदर आपको 25 वॉट की चार्जिंग मिलती है, जबकि FE के अंदर 45 वॉट की चार्जिंग आती है, जो कि ज्यादा फास्ट तरीके से चार्ज कर सकता है आपके फोन को। इवन दोनों में ही वायरलेस चार्जिंग एंड रिवर्स वायरलेस चार्जिंग भी मिल जाती है, विच इज अ वेरी गुड थिंग। तो अगर आपको छोटी बैटरी चल सकती है तो फिर आप S25 की तरफ जा सकते हो, अदरवाइज S25 FE
इज अ बेटर चॉइस। कुछ दूसरी चीजों की बात कर लेते हैं, जैसे कि हैप्टिक्स। यहाँ पे सिस्टम हैप्टिक्स S25 के अंदर वे प्रीमियम मिलते हैं, यानी कि जब भी आप कीबोर्ड प्रेस करते हो या फिर टैप एंड होल्ड करते हो किसी आइकन के ऊपर, तो वहां पे जो आपको हैप्टिक फीडबैक मिलता है ये काफी स्ट्रॉन्ग मिलता है एज कंपेयर टू S25 FE। दूसरी चीज है इसका अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर। S25 के अंदर अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है जो कि काफी फास्ट एंड एक्यूरेट है एज कंपेयर टू S25 FE के ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर के, जो कि स्लाइटली स्लो काम करता है एंड समटाइम्स आपको एक से ज्यादा बार अटेम्प्ट्स लेने पड़ सकते हैं FE के अंदर। अब बात करेंगे स्पीकर्स की, तो दोनों में स्टेरियो स्पीकर्स मिल जाते हैं। जिसमें कि दोनों वैसे तो काफी हद तक सिमिलर साउंड करते हैं, लेकिन अगर आप साइड बाय साइड सुनते हो तो S25 थोड़ा सा प्रीमियम साइड पे है। यहाँ पे जो ऑडियो है ज्यादा क्लियर फील होती है, वहीं FE थोड़ा सा ज्यादा बेसियर साइड पे है। लेकिन ओवरऑल दोनों में ही अगर आप म्यूजिक सुनते हो, वेब सीरीज देखते हो, गेमिंग करते हो, बहुत कुछ ऐसा डिफरेंस नहीं फील होने वाला है, क्योंकि दोनों लगभग इक्वल ही साउंड कर रहे हैं। चलो बात करते हैं इनके कैमरास की। अब यहाँ पे कैमरा स्पेक सामने देख सकते हो, सिर्फ टेलीफोटो लेंस के जो मेगापिक्सल है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी यहाँ पे जो ओवरऑल कैमरा लेंसेज हैं वो मेगापिक्सल वाइज बिल्कुल सेम है। हालांकि S25 का जो सेंसर साइज है ये थोड़ा सा ज्यादा बड़ा है। लेकिन अगर बात करें इनके डिफरेंसेस की, तो यहाँ पे सबसे पहले अल्ट्रा वाइड एंगल इमेजेस देख लो। अब एक चीज जो मैंने इनके सारे लेंसेज के अंदर देखी है वो है ब्राइटनिंग। S25 FE इमेज को काफी ज्यादा ब्राइट करने की कोशिश करता है, वहीं S25 यहाँ पे काफी अच्छे से मैनेज करता है। लेकिन S25 के अंदर आपको हल्की सी पिंकिश टोन देखने को मिल सकती है, वहीं FE येलो टोन के साथ आता है, जिसकी वजह से समटाइम्स फोटोज अच्छी आती है, समटाइम्स स्पॉइल हो जाती है, और ये केस दोनों के साथ है। चाहे मैं 1x की बात करूं, यहाँ पे भी आप देख सकते हो S25 FE ब्राइटर है, सैचुरेटेड है, वहीं S25 यहाँ पे भी न्यूट्रल है। अब ये जो S25 की पिंकिश टोन है ये समटाइम्स बहुत अच्छी स्किन टोन निकाल के देती है, कुछ जगहों पे काफी फ्लैट सी फील होती है। सेम S25 FE का जो कैमरा है, इसकी जो येलो टोन है ये समटाइम्स अच्छी लगती है, समटाइम्स काफी ज्यादा आर्टिफिशियल सी लगती है। तो ये भाई डिपेंड करता है आप किस सिचुएशन में फोटो क्लिक कर रहे हो और आपको कौन सी पसंद आ रही है। सेम चीज हमने टेलीफोटो लेंस के साथ भी देखी, डिटेल्स का थोड़ा सा फर्क है। यहाँ पे S25 के अंदर स्लाइटली बेटर डिटेल्स हैं, लेकिन ओवरऑल यहाँ पे भी सेम सिनेरियो है। अब पोर्ट्रेट्स की बात करूं तो पोर्ट्रेट में ना समटाइम्स S25 FE बहुत ही अच्छा आउटपुट निकाल के देता है, लेकिन जहां लाइटिंग ज्यादा होती है तो ये फोटो को एकदम येलो सा कर देता है। फेस स्किन टोन्स उतने अच्छे एक्यूरेट नहीं निकाल पाता, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये एकदम सोशल मीडिया रेडी फोटोज हो सकते हैं। वहीं S25 जैसे ही फोटो है वैसे ही निकाल के दे देता है, तो आप इसको ऐसे ही सोशल मीडिया पे तो नहीं डाल सकते, आपको इसको पोस्ट एडिट करना पड़ेगा। स्पेशली स्किन टोन्स की बात करें तो वो डेफिनेटली S25 बेटर निकाल के देता है, लेकिन इसको एडिट करने की जरूरत तो पड़ेगी। तो ओवरऑल मैं बोलूंगा भाई देखो, अगर आप S25 की तरफ जाते हो तो वहां पे आपको फोटो एडिटिंग आनी चाहिए, अच्छे खासी एडिटिंग आपको करनी पड़ेगी फोटोज के अंदर। FE ऐसा है कि अगर लाइटिंग वगैरह बहुत अच्छी है तो सीधा क्लिक करके आप इनको सोशल मीडिया पे अपलोड कर सकते हो, थोड़े बहुत फिल्टर्स यूज करके। अगर बात करूं वीडियोस की, तो भाई पहली नजर में आपको S25 FE की वीडियो ज्यादा बेहतर लगने वाली है, क्योंकि इसका जो एनहांसमेंट है ओवरऑल काफी शार्प अच्छी वीडियो निकाल के दे रहा है ये। वहीं S25 आपको थोड़ी कहीं फ्लैट फील हो सकती है, लेकिन जैसे ही थोड़ी सी लाइटिंग कंडीशन चेंज होती है आप देख सकते हो S25 बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर रहा है लाइटिंग को, जिस तरीके से फेस पे लाइटिंग पड़नी चाहिए, ब्राइटनेस वो बहुत अच्छे तरीके से शो कर रहा है। वहीं FE यहाँ पे भी ब्राइट करने की कोशिश कर रहा है। तो ओवरऑल मैं बोलूंगा दोनों ही कैमरास बहुत ही अच्छे हैं। यहाँ पे आती है बात अप्रोच की, अगर आपको नेचुरल, अगर आप न्यूट्रल स्किन टोन्स प्रेफर करते हो, न्यूट्रल फोटोज प्रेफर करते हो जिनको कि आपको एडिटिंग करनी है, तो S25 उस केस में बेटर है। अदरवाइज सिर्फ अगर आपको क्लिक शॉट एंड सीधा अपलोड करना है तो उस केस में S25 FE मेरे हिसाब से अच्छी चॉइस हो जाती है। बेसिकली S25 थोड़े से प्रोफेशनल कैमरास ऑफर कर रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि S25 FE के कैमरास काफी वीक हैं। तो आप अपने यूज के अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हो दोनों में से आपको कौन सा लेना चाहिए। फ्रंट कैमरा की बात करूं तो ये दोनों काफी हद तक सिमिलर हैं, लेकिन फिर भी S25 का कैमरा थोड़ा सा ज्यादा बेटर फील हो रहा है। तो गाइस इस वीडियो में मैंने इन दोनों ही फोन्स के प्रोज एंड कॉन्स दोनों बता दिए हैं। अगर आप S25 की तरफ जाते हो तो यहाँ पे आपको बैटरी के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है, थोड़ा सा आपको हीटिंग वगैरह के इश्यूज देखने को मिल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इसके पॉजिटिव्स की बात करूं तो इसके पास स्नैपड्रैगन का चिपसेट है जो कि ज्यादा रिलायबल है। कैमरास की बात करूं तो ज्यादा नेचुरल, ज्यादा फ्लैगशिप लेवल की कैमरास इसके अंदर ऑफर कर रहा है ये फोन। ऑल्सो बेटर बिल्ड क्वालिटी के साथ ये अवेलेबल है, लेकिन इससे भी कम प्राइस पे आपको बड़े डिस्प्ले, बड़ी बैटरी के साथ S25 FE मिल रहा है, जो कि अगर मैं पिछले S24 FE से कंपेयर करूं तो बहुत ही ज्यादा इंप्रूव्ड है। प्रॉपर फ्लैगशिप लेवल का फोन फील होता है ये। इनफैक्ट इसका जो लुक है ना ये S25 प्लस जैसा है, और इसका इनहैंड फील भी हाथों में वैसा ही फील होता है। तो डेफिनेटली S25 FE एक बहुत ही अच्छी चॉइस हो जाती है। दोनों में से अगर आप डिसेंट गेमिंग करना चाहते हो तो S25 FE के अंदर वो पॉसिबल है, लेकिन हाँ प्रॉपर गेमिंग फोन नहीं है ये। अगर आपको प्रॉपर गेमिंग करनी है, 3-4
घंटों की, तब वहां पे आप iQOO या फिर OnePlus के फोन्स ले सकते हो। लेकिन अदरवाइज एक अच्छा बड़ा फोन आप देख रहे हो तो S25 FE मेरे हिसाब से एक बहुत ही कमाल की चॉइस हो जाती है। बाकी आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ आप इस सेल में दोनों में से कौन सा फोन परचेस करने वाले हो, S25 या फिर S25 FE। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, हिट द बेल आइकन ताकि ऐसी अच्छी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।